दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आप खुद से भी सिलेबस से नोट्स को प्राप्त करना सीख जाएंगे और किसी भी टॉपिक से आप क्वेश्चन आंसर्स ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव निकालना सीख जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। गाइस, क्या आप सभी कोलान यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर आपका कॉलेज कोलान यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और आप सिलेबस से कंफ्यूज्ड होंगे या फिर आपके पास उससे रिलेटेड रिलेवेंट नोट्स नहीं होंगे? क्या आप इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? तो आप चिंता मत करो। आज अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि आप किस तरीके से सिलेबस को आप समझ सकते हैं और सिलेबस से रिलेटेड नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने का ज़रूरत नहीं है और आपको बार बार कॉलेज जाने का आपको ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता है कि कॉलेज बिल्कुल भी मत जाओ, महीने में एक दो बार आप चल जाया करो। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस एज में जॉब वगैरह करते हैं तो वो कॉलेज रेगुलर नहीं जा पाते हैं। तो उन सब के लिए आज का वीडियो है कि आप घर में बैठे बैठे किस तरीके से आप सिलेबस से आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और शायद ही किसी ने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाला है यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो डाल दे रहा हूँ। और काफ़ी लोगों को पता भी होगा ट्रिक, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। तो ठीक है, तो चलो मैं प्रोसेस शुरू करता हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल आप देख पा रहे हो कि हमारे पास फ़िलहाल एक सिलेबस है। हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले तो ये जो हमारा सिलेबस रहेगा वो हम यूज़ करेंगे। दूसरा है हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको चैट जीपीटी नहीं मालूम क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। चैट जीपीटी एक एआई प्लेटफॉर्म है, एआई टूल है, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस का आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हम यूज़ करने वाले हैं। और एक है क्विल बॉट। ये भी एक एआई टूल है जिसके थ्रू हम लोग नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, आंसर्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोनों का क्या काम है वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, आप चिंता मत करो। तो चलिए पहले हम आपको कुछ डिटेल्स दे देते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इस वीडियो में आपको हिंदी का बता दूंगा और एक बार आपने हिंदी का अपने समझ ले किस तरीके से नोट्स निकालना है, आप बाकी जितने भी सब्जेक्ट है जैसे ईवीएस हो गया, फिर आपको जितने भी सब्जेक्ट जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया वगैरह, जो भी सेमेस्टर वन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है कोल्हान में, उसका आपको नोट्स आपको इस सेम प्रोसेस के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सिलेबस आया हुआ है इसका हमें पहले ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को हमें कॉपी करना है। अब टेक्स्ट को कॉपी कैसे करते हैं इसका वीडियो आपको आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आप सबके मोबाइल में गूगल लेंस का एक एप्लीकेशन होगा। ये देखो लेंस दिख रहा है, इसको ओपन करो आप। यहाँ पे आपको सारा फ़ोटो मिल जाएगा। यहाँ से आप सिलेबस को सिलेक्ट कर लो, जो भी आपका फ़ोटो मतलब आपका सिलेबस अवेलेबल है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जैसे मेरा व्हाट्सएप में था तो ये देखो व्हाट्सएप में मैंने इसको सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट को इसने स्कैन कर लिया, ये देखो। फिर नीचे देखो टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट मैंने दबा दिया। फिर उस टेक्स्ट को आप कहीं भी आप पेस्ट कर लो, जैसे ये देखो यहाँ जैसे मैंने नोट्स पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ से आप जो चैट जीपीटी या फिर जो भी आपका साथ हो वहाँ पर डाल सकते हो कि आप किस तरीके से गूगल लेंस के थ्रू आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। और एक बार इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद उस टेक्स्ट को आप कहीं पर भी आप सेव कर लो। जैसे ये जो टेक्स्ट मैंने कॉपी करा हुआ था इसको मैंने यहाँ पे फिलहाल सेव करके रखा हुआ है। सेम वही टेक्स्ट है जो सिलेबस में हमें दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे जो भी है। अब देखो सिंपली क्या करना है, थोड़ा आप बैक आ जाओ, इधर देखो। चैट जीपीटी में आप क्या करो, आप अपना एक अकाउंट बना लो। कैसे करना है, साइन अप पे आप दबाओ। साइन अप पे आप जैसे ही दबाओगे यहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप डायरेक्टली कंटिन्यू विद गूगल दबा सकते हैं और आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आप अंदर आ जाओगे। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे जीमेल तो अपना शो नहीं कर रहा। यहाँ पे जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा फिर आप कुछ इस तरीके के पेज में लैंड हो जाओगे। ये देखो अकाउंट वगैरह जब आपका बन जाएगा चैट जीपीटी में। ठीक है, ये देखो बिल्कुल इस तरीके इंटरफेस रहेगा, चैट जीपीटी लिखा रहेगा, नीचे सेंड ए मैसेज ऐसे करके लिखा रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, जेहेतु जो सिलेबस आपका था, सिलेबस में जो भी चीज़ लिखा होता है इसको हम दोबारा कॉपी करेंगे यहाँ से कंट्रोल सी, और यहाँ पे सिंपली सेंड मैसेज में हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमने सिलेबस डाला है उसके नीचे एक्सप्लेन दिस सिलेबस इन हिंदी। मैं हिंदी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पे हम हिंदी लिख रहे हैं ताकि हमें हिंदी में ये समझाए कि क्या चीज़ है नहीं चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली हम इसको एंटर मार देंगे तो ये हमें ये सिलेबस को एक्सप्लेन करेगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ,
चैट जीपीटी जो है ये एक यूएस बेस्ड एआई प्रोग्रामिंग टूल है, तो इसीलिए कभी कभार ये हिंदी से रिलेटेड जो भी आंसर्स रहता है उसको जनरेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, गलत आंसर नहीं देता है, कभी कभी क्या होता है जनरेट करते करते रुक जाता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में कोई भी सवाल पूछोगे, हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, बिजनेस स्टडी, जो भी आप पूछोगे वो आपको बिंदास फर्स्ट क्लास आपका आंसर दे देगा। लेकिन कभी कभी हिंदी में ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। इसीलिए हम खाली सिलेबस को यहाँ से समझेंगे, थोड़ा बहुत नोट्स यहाँ से हम लेंगे, फिर हम आगे का प्रोसेस आपको बता देंगे। जैसे ये देखो, अभी जैसे ये सिलेबस में हमें क्या क्या कवर अप करना है वो हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है। पहले आप ध्यान से देखो कि बता क्या रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा इकाई 1 था, इकाई 1 का ये बता रहे कि हमें क्या क्या कवर अप करना है। फिर इकाई 2 में जो खा है, मतलब ये देखो इकाई 1 में जो खा है वो भी हमें एक्सप्लेन कर रहा है क्या क्या करना है हमें। फिर अभी इकाई 2 का ये देखो बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जनरेट हो जाने दो पूरा। ये जैसे आप देख सकते हो कि इसने लगभग पूरा सिलेबस को जनरेट इसने कर दिया है, और कुछ का लास्ट का कुछ कुछ पार्ट था जो इसने जनरेट नहीं कर पाया, वो भी हम पता कर लेंगे क्या चीज़ है ये। और यहाँ पे देखो, जैसे अभी फिलहाल इसने बता दिया कि हिंदी व्याकरण और रचना में इस इकाई में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जैसे हिंदी व्याकरण के मुख्य अंशों का अध्ययन होगा। इससे हमें समझ में आया कि ये टॉपिक्स यहाँ पे आने वाले हैं। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ बेसिक नोट्स को हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे से संबंधित नोट्स, सिलेबस से, कभी कभी जैसा मैंने बताया हिंदी में कंफ्यूज हो जाता है, संबंधित नोट्स। तो यहाँ पे अभी हमने लिख दिया है सिलेबस से संबंधित नोट्स। हाँ, तो देखते हैं अभी हमें क्या क्या दे रहा है। जैसे देखो इकाई 1 संज्ञा, संज्ञा के यहाँ पे हमें डेफिनेशन दे रहा है, कुछ कुछ दे रहा है बेसिक में। हम इससे रिलेटेड अब हम आगे का आपको प्रोसेस बताएं क्या है। इसको सारा जनरेट कर लेने दो, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। अभी यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सबसे रिलेटेड नोट्स को है, मतलब बेसिक जो डेफिनेशन है ये जनरेट करते जा रहा है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। लेकिन हिंदी के लिए हम लोग स्पेसिफिकली क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया चैट जीपीटी कभी कभार हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्विल बॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये देख लो, आप उपसर्ग में आके रुक गया, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कीप जनरेटिंग, तो ये दोबारा फिर उसको जनरेट करते रहेगा। तो यहाँ पे कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो सिलेबस है हिंदी में वो हमें समझ में आ जाता है। दूसरे सब्जेक्ट्स में पूरा एक्सप्लेन कर देता है ये। तो जैसे देखो पहला क्या है, संज्ञा है। तो अगर हम इसको कॉपी करते हैं संज्ञा को, और यहाँ पे क्विल बॉट पे जाते हैं, क्विल बॉट पे भी आपको एक अकाउंट बनाने का रहता है, वो आप बना लेना। यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही आओगे क्विल बॉट पे, लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे, पैराफ्रेजर, ग्रामर चेकर, प्लेगरिज्म चेकर, को राइटर। हमें यहाँ पे को राइटर पे जाना है, ब्लैंक प्रोजेक्ट। हाँ, को राइटर में ही जाना था दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ और कर दिया होगा। को राइटर पे हम जैसे ही जाएंगे, ये देखो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने मिले। जैसे यहाँ पे देख लो रिसर्च आपको दिख रहा है, ठीक है, रिसर्च। तो यहाँ पे जैसे हम रिसर्च पे जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, संज्ञा जो हमने यहाँ से कॉपी किया था, ये संज्ञा जो हमने यहाँ से कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे रिसर्च में आके हम पेस्ट कर देंगे। जैसे देखो ये रिसर्च है, रिसर्च में गया हम, तो यहाँ पे हमने सिंपली संज्ञा को पेस्ट कर दिया, संज्ञा। और उसके भेद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। यहाँ पे देखो ये जनरेट करते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे संज्ञा सर्च द वेब, सर्च द वेब पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अलग अलग वेबसाइट जो जिन्होंने गूगल में अपना आंसर डाला हुआ है वो हमें यहाँ पे डायरेक्टली हमें इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे संज्ञा से रिलेटेड है तो हम विकीपीडिया का कंटेंट हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे व्यू फुल आर्टिकल। जैसे देखो यहाँ पे संज्ञा से रिलेटेड पूरा नोट्स हमें मिल गया है यहाँ पे। तो अगर जेहेतु हम लोग बीकॉम में है या बीए में है तो हमें थोड़ा और बड़ा करके लिखना है, तो ये और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन रहते हैं जिन्होंने अलग अलग टाइप से नोट्स दिया हुआ है, तो यहाँ से हम नोट्स को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्यू फुल आर्टिकल दबाएंगे तो ये देखो कितने सारे हमें नोट्स यहाँ पे मिल रहा है। अब इन नोट्स को हम सिंपली क्या करेंगे, डायरेक्ट हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए करके तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली इन सबको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एरो दिख रहा है, इंसर्ट दबा देंगे। तो यहाँ पे जितना भी हमारे नोट्स है जो हमें दिख रहा था यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चैट जीपीटी में भी अगर हमें कोई ऐसा नोट्स मिलता है तो यहाँ से हम इनको सिंपली कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे हम लोग सिंपली हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। ये देखो, देख रहे हो ना। तो ये सब फीचर रहता है यहाँ पे कि हम लोग किस तरीके से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और भी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं चैट जीपीटी के, कि अगर मान लो आपके पास कोई पैराग्राफ है, जैसे इसको पहले स्टॉप करते हैं,
जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया में काफ़ी सारे बड़े बड़े आंसर्स रहते हैं, जैसे मुगल पेंटिंग से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम अगर लिखते हैं एक्सप्लेन अबाउट मुगल पेंटिंग, ये सिर्फ और सिर्फ मुगल पेंटिंग में नहीं, हर एक टॉपिक में ये वाला चीज़ काम करता है कि आप किस तरीके से आप खुद से क्वेश्चन आंसर आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आंसर नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ टॉपिक है, तो उससे भी आप अपने से जनरेट कर सकते हैं। एक्सप्लेन अबाउट मुगल पेंटिंग इन मान लो 500 वर्ड्स करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो भी आंसर ये जनरेट करेगा, फिर उसका हम क्वेश्चन आंसर भी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप देख लेना। तो अभी आप इसको जनरेट होने देते हैं, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब जैसे देख लो कि ये हमने इंग्लिश में रिजल्ट मांगा था, तो इसने इंग्लिश में परफेक्टली तुरंत इसने 500 वर्ड्स का हमें डिटेल दे दिया मुगल पेंटिंग से रिलेटेड। और इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन आंसर्स और बहुत सारे जो एक्सरसाइजेस को हम जनरेट करने वाले हैं। तो सिंपली देखो, यहाँ पे हमारा टॉपिक जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे गिव relevant questions with answers from this topic। ये देखो, तो यहाँ पे अभी हमने लिख दिया। ये देखो, यहाँ पे मुगल पेंटिंग से रिलेटेड अब ये क्वेश्चन भी आंसर कर रहा है, इसके साथ साथ ये हमें आंसर भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। और हमें मान लो कि ऑब्जेक्टिव है, तो गिव रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे हम जनरेट करवा सकते हैं। जैसे इसको भी मैं फिलहाल स्टॉप करता हूँ और ये देखो गिव रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर्स फ्रॉम दिस टॉपिक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या जनरेट करता है। ये देखो, क्वेश्चन हु वाज द पैट्रन ऑफ मुगल पेंटिंग, इसके साथ शायद ये ऑप्शंस का भी जनरेट करेगा। ये देखो ऑप्शंस ये जनरेट कर रहा है और उसी के साथ साथ ये देखो आंसर भी इसने प्रोवाइड कर दिया और ये अभी जनरेट करते रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास मान लो कोई टॉपिक है, तो टॉपिक को आप यहाँ पर डायरेक्टली आप डाल सकते हैं और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वही मैं बता रहा था कि ये जो नोट्स है, इसके लिए अभी आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप खुद से आप स्टडी कर सकते हैं और ये जितना भी प्रोसेस है आपका मोबाइल में भी आपका हो सकता है। चैट जीपीटी मोबाइल में भी वर्क करता है और ये क्विल बॉट भी मोबाइल पर वर्क करेगा और व्हाट्सएप तो ऑब्वियस है कि आपका चलेगा ही चलेगा। गूगल लेंस भी आपके मोबाइल में ही चलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने लिए खुद के लिए आप स्टडी कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलो, आज के वीडियो पे यही बताना था। आप इसी तरीके से अपना प्रिपरेशन आप करते रहो और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करो। मैं आपको इससे रिलेटेड ज़रूर आपको आंसर्स और आपको सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।